हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 चैरों पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में, आपके घर में आने वाली हैं, और माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। ये सारा कुछ आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड काफ़ी टाइम से देखा जाए तो एनर्जीज जो है वो काफ़ी इंटेंस चल रही थी, काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन ये कभी ब्लेसिंग का टाइम पीरियड आ रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग अपनी लाइफ में जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करिए, जाप करिए, और जो भी कुछ है ना घर में रिचुअल्स रहते हैं उनको करिए, एंड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँगी। एंड साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हर बारी जैसे हमारे यहाँ मंदिर में माँ बगलामुखी का यज्ञ होता है, हवन होता है, तो इस बार भी है वो। और 9वीं वाले दिन पंचकुंडी यज्ञ होगा। पूरे 9 दिन हवन चलता है और 9वीं वाले दिन पंचकुंडी यज्ञ है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, अदरवाइज से तो मैं कहती कि आप सब भी आइए, पार्टिसिपेट करिए। लेकिन यस, आप लोग यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोग अपनी तरफ से जो भी कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना जो भी कुछ फंड देना चाहते हो, आप जो भी कुछ डोनेशन करना चाहते हो, अपनी विल से, अपनी मर्जी से, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो डोनेशन करने के लिए जो सारी डिटेल्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको यूपीआई नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर पेमेंट करें। और साथ में आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उस ग्रुप में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो सेंड करनी है, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, अपना नेम, अपना गोत्र और अपना एड्रेस, ठीक है ना, ताकि हम हवन में आपके नेम से जो है वो आहुति को डाल सके, ठीक है ना। वो तभी चीज़ें जो हैं वो वर्क करेंगी। तो आपने ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी भेज देनी है। और बाकी तो मैं आप सभी के लिए हमेशा ही प्रेयर करती हूँ कि माता रानी आपके ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखें, आपके जीवन में खुशियाँ भरें। ओके, तो चलिए अभी इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, और मैंने बर्थ मंथ भी रखे हैं यहाँ पर, और माँ दुर्गा और माँ काली की एनर्जीज भी रखी हैं। तो आपने इंटेंशन यही रखनी है कि आपको बहुत सारी इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले। अगर आपकी लाइफ में कुछ कुछ परेशानी चल रही है, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनके लिए आपको क्लैरिटी मिले। और उसके बाद आप माँ दुर्गा या माँ काली में से जिनके साथ भी कनेक्ट कर पा रहे हो, जस्ट कार्ड्स को देखकर आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पर है आप लोगों के लिए माँ दुर्गा का कार्ड, एंड साथ में बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर माँ काली का कार्ड, एंड साथ में बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। अगर चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, और टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में आज के रीडिंग में मैंने ये इंटेंशंस रखी हैं कि जो भी लोग इस रीडिंग में आ रहे हैं उनको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई क्लैरिटी, कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर मिले। तो मेक श्योर आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पूरी रीडिंग को ज़रूर देखें। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा की कार्ड को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस नवरात्रि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में, आपके घर में आने वाली है, एंड माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ठीक है ना। सो चलिए यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन ढेर सारी प्रेयर करिएगा, ठीक है। एंड चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही केयरिंग एनर्जी है। एज इफ यहाँ पर कुछ लोग अपने इस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे घर में सब खुश रहें, मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब प्यार से रहें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें। तो मैं ये वाली प्रेयर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख रही हूँ कहीं ना कहीं, कि आप पर्सनली अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप जिन भी लोगों से जुड़े हुए हो सबके लिए मांग रहे हो, सबकी वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, हाँ विश मांग रहे हो भगवान जी से। कुछ लोग यहाँ पर
जो खुद पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग, एज इफ जैसे आपको किसी चीज़ की बहुत चिंता है, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और ये परेशानी आपकी खुद से नहीं जुड़ी, ये परेशानी आपके जैसे अपने लोगों से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए, और देखते हैं यहाँ पर द चैरियट। भाई यहाँ पर तो मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 कि जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हो, फिक्र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी वो जो परेशानी है ना वो जल्दी दूर होगी, ठीक है ना। बिकॉज सन है, चैरियट है, 9 ऑफ कॉइंस है। तो आप लोग जो भी विश कर रहे हो, सबसे पहले तो नवरात्रि में आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। हाँ, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ में बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से लो फील कर रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, नेगेटिव फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, इवन आप कोशिश कर रहे थे कि आप पॉजिटिव रह सके, फिर भी कुछ हो रहा था, तो अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप फाइनली एक अच्छी वाइब्रेशन में जा रहे हो, आप एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव थॉट्स नेचुरली आ रहे हैं, आप लोग खुश हो अपनी लाइफ में, आप लोग आगे बढ़ने के ऊपर बिलीव कर रहे हो। चैरियट की एनर्जी कैसी है कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सोल्यूशन भी मिल रहे हैं अब आपको, कि अब आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो एक ग्रोथ वाला टाइम पीरियड मैं देख रही हूँ, एक मूवमेंट वाला टाइम पीरियड देख रही हूँ, एक एक्शन वाला टाइम पीरियड देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी वाला टाइम पीरियड मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर फाइनेंशियली भी मैं आपके लिए देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों के साथ ज़रूर होगा, या तो आपके वर्क प्लेस पे, या आपके करियर में, या फिर कुछ भी आप बिजनेस करते हो तो आपकी मे बी सेल अच्छी हो रही है, या जो भी कुछ है, राइट। न्यू क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर कि ग्रोथ आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रही है, आपको एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन अब उनका सल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे उनसे बाहर निकलना है, कैसे उनसे ओवरकम करना है, आपको ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है इस टाइम पीरियड में। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। अभी देख लेते हैं माँ दुर्गा की तरफ से, माँ आदिशक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, वाओ, एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए पहला मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि मे भी आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपने हमेशा जैसे सबको खुश रखने की कोशिश करी, सबका अच्छा चाहने की कोशिश करी, बट मे बी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे आपने चीज़ों को लेकर सोचा, अपनी विशेज़ रखी पास्ट में, जैसे आपके सपने थे वो पूरे नहीं हुए, डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ में लगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के साथ, उनको अब लेकर आगे मत बढ़ो, उनको अब आपको लेकर नहीं चलना है, उन चीज़ों को, उन बीती बातों को वहीं छोड़ दो। जैसे अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है कि सपोज कुछ भी झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, वो 2 महीने 3 महीने पहले की बातों को याद करेंगे, देखो तब तुमने ऐसे किया था, तब तुमने ये किया था। लाइक हर इंसान ना हर पल हर दिन बदल रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको अपने प्रेजेंट में मत लेकर आओ, ठीक है ना। यहाँ पर फॉरगिव करने का वक्त है, यहाँ पर भरोसा करने का वक्त है, यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त है। इवन अगर कोई पर्सन आपसे आके माफ़ी मांग रहा है, आपसे सॉरी बोल रहा है, उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, आप माफ़ कर दो। आपको अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने, आपने अपनी पास्ट की चीज़ों को अब यहाँ पर लेट गो करना है, रिलीज करना है, क्योंकि अब उनका कोई काम है नहीं है,
ठीक है, आप चाहो तो वो बोझ अपने दिल पर रख कर चलते रहो, उसमें आपका ही घाटा है, किसी और का नहीं है। तो पहला मैसेज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर माता रानी की तरफ से आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी एनर्जीज को समझो, अपनी पावर को समझो। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, आप सबको बहुत वैल्यू देते हो, आप सबको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन आप एक बार ये बताओ कि आप खुद की नज़र में कैसे हो, आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो, आप खुद को कैसे समझते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपनी बात को कहना सीखिए, सही अंदाज में, सही तरीके से, घुट घुट कर नहीं जीना है यहाँ पर आप लोगों को। आप अपनी पावर में आओ, ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए, और एक्टिव रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि मे भी अगर आप लोग घर से ही अपना काम करते हो या फिर से आपका ट्रैवल भी होता है, तो किसी न किसी ज़्यादा ट्रैवल नहीं, अब ज़्यादा मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही हैं, एक जगह बैठे बैठे आपका पूरा दिन निकल जा रहा है। तो यहाँ पर मैसेज क्या है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, अपना फ़िज़िकल मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा वर्कआउट, एक्सरसाइज या आधे घंटे की वॉक कर ली, या चलो ऑफिस जा रहे हैं थोड़ा वॉक करके चले गए, राइट। तो थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी डाइट के ऊपर, अपने ऊपर। अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोग सीरियसली इस वक्त इस तरीके की एनर्जीज में है कि करना तो बहुत कुछ है, मन ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है, बहुत लेजीनेस रह रही है, उदास से, है ना, कुछ वैसी एनर्जीज है कि मन नहीं लग रहा किसी काम में। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए क्या करना है आप लोगों को, बॉडी मूवमेंट, एक्टिविटी। ओके, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, वुमैन होल्डिंग ए हार्ट, और एग्जैक्टली क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है यहाँ पर। और देखो अभी यहाँ पर मैसेज क्या है कि आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अपनी ना इस वक्त बहुत ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी में हो। फेमिनिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन जब फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी, क्या बोलूँ मैं, डिसबैलेंस होती है ना, तो वो डिपेंडेंट एनर्जीज में चले जाती है, वो अपने आप को भूल जाती है, वो अपने आप से प्यार करना भूल जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप सबकी, जैसे कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सबकी केयर करते हो, सबका ध्यान रखते हो, अपने घर का जो भी कुछ है काम है सब कुछ करते हो, लेकिन अपना ध्यान भी आप लोगों को खुद रखना है। वैसे ही कुछ लोग ऑफिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना समय दे रहे हो, है ना। अगर देखा जाए तो हम क्यों जा रहे हैं ऑफिस, हम क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, आप कहोगे पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों कमाना है, अपने लिए कंफर्ट लेने के लिए, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। ज़रूरतें क्यों चाहिए हमारी, इतनी सारी ज़रूरतें क्यों हैं, क्योंकि हम ये ज़िंदगी को जी रहे हैं। हमारी जो अगर आप देखोगे ना अपने आप से इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, तो लास्ट में आपको आ जाएगा कि आपको खुशी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको जीना है, आपको खुश रहना है, सीखना है, समझना है, ये इस लाइफ का पर्पस है ना। कभी कभी कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा पर्पस ढूंढते हैं अपनी लाइफ का, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा पर्पस होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, जो चीज़ें हालांकि मैं पर्पस के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए समय निकालिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए कि कहाँ दिल से सोचना है, कहाँ दिमाग से सोचना है। और बैलेंस के साथ आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर से कुछ लोग यहाँ पर मैरिड नहीं हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में भाई आने वाले हैं। अब नो मैटर कि आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, ये जो भी पर्सन है ये बहुत इमोशनल होंगे, ये भी अपनी फेमिनिन एनर्जी में होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस इनका हो सकता है, लेकिन आप दोनों साथ में मिलकर सीखोगे, ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि यहाँ पर एनर्जी है कि एक दूसरे को कंप्लीट करोगे,
ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है आपके लिए। द टेम्पल पाथ एन एंजल ऑफ बैलेंस। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ, अगर बात करूँ कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अभी अपनी लाइफ में ये नहीं देख रहे कि मेरी लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या कुछ नहीं है। एक ब्लेस्ड फीलिंग है कि भगवान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा जैसे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हो, आप थैंकफुल वाली एनर्जी में हो, आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो। आप लोग किस तरीके की एनर्जी है कि आप राह चलते लोगों की भी ना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव अभी बड़ा हो गया है, आपका जीवन को देखने का नज़रिया अभी बदल चुका है। और ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज आप अवेयर हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, जो भी कुछ अपने लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ये उसी का ही नतीजा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का ही कार्ड है और यही चीज़ के ऊपर मैं अभी बात कर रही थी कि बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आइए कि कहाँ इमोशनली सोचना है, कहाँ प्रैक्टिकली सोचना है, किस तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि आप अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन से कुछ लोग फिर आपके अच्छेपन का एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बताऊँ क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सबकी मदद करना चाहते हो, सबकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन जब लोग आपका एडवांटेज लेने लगते हैं ना, तो फिर आपका एक टाइम बाद ऐसा होता है कि मुझे किसी की नहीं करनी, है ना। ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ में नहीं फंसना है, समझना सीखिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि किसे वाकई में आपकी हेल्प की ज़रूरत है या कोई बस अपना काम निकलवाना चाहता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझ के फिर आपने अपना जो भी कुछ है वो अपना काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, easy does it, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। so अगर मैं एक बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी की बात करूँ तो वो ऐसी ही होती है, उसे जल्दीबाजी नहीं होती, वो ग्रेस के साथ, ब्यूटी के साथ अपना काम को करती है, इत्मीनान से अपने काम को करती है, इजी गोइंग होती है ना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ अकॉर्डिंगली, कभी कभी हम कुछ प्लान्स बनाते हैं वो नहीं होते हैं पूरे। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने रखनी है और चीज़ें अपने परफेक्ट टाइमिंग में होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग में होंगी। आपने ना डेस्परेट नहीं होना। अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ईजी रहना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उस चीज़ को लेके डेस्परेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कब होगा कब होगा कब होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रिस्टल्स लेते हैं और एक बात कहते हैं प्रिया मुझे अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेरा अभी काम नहीं हुआ। मैंने कहा अभी आपने वो ब्रेसलेट लिया है, आपने वो क्रिस्टल लिया है अपनी लाइफ में। क्रिस्टल को कनेक्ट करने में कभी कभी आते से ही वो कनेक्ट हो जाते हैं, आते से ही वो आपको अपना मैजिक दिखाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक टाइम पीरियड ले लेते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है ना। सो यस, आपको डेस्परेट नहीं होना है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपना जर्नल लिख रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आपको रिजल्ट के लिए तुरंत से डेस्परेट नहीं होना है। आप कोई क्रिस्टल ही यूज़ कर रहे हो, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि डिवाइन टाइमिंग पे जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्योरिफिकेशन, इट इज़ द टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि ये प्योरिफिकेशन का टाइम है। आप चेक करिए अपने आप को कि दिन भर में आपको किस चीज़ के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, किस चीज़ से, किस बात से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप एंशियस फील कर रहे हो, आप परेशान हो जाते हो, कौन सी बात आपको स्ट्रेस देती है, किस तरीके की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में परेशान करती हैं। इकट्ठा कर लो उन चीज़ों को, लिखते जाना, ठीक है ना। और जब आपको लगे कि हाँ अभी यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं परेशान होती हूँ बार बार, तो फिर आपको उनको रिलीज़ करना है,
एक एक करके रिलीज करना है। और ये हो गया आपके माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है ना। और बॉडी का मैंने बता दिया, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अच्छी डाइट लीजिए, डिटॉक्स डाइट लीजिए, ठीक है ना। डिटॉक्स वाटर होता है वो लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करें रिलीजिंग की, तो रिलीजिंग मैंने इंस्टाग्राम पे एक रिचुअल शेयर किया हुआ है रिलीजिंग का, तो आप उसको देख सकते हो, आपको हाईलाइट में जाके वो मिल जाएगा। एक रिचुअल एंड रेमेडी करके हाईलाइट है, उसमें चेक करोगे तो आपको वो रिचुअल मिल जाएगा। हालांकि वो मैंने फुल मून पे बताया था, फुल मून बेस्ट टाइम है उसको करने के लिए, लेकिन आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा कुछ है रिलीज करने का, तो आप ब्लैक टर्मलिन या फिर सेलेनाइट अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी। अगेन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग। आप लोग दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले लोग होंगे, सबको प्यार करना, सबकी केयर करना, सबका ख्याल रखना, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके अंदर है। लेकिन अभी यहाँ पर माता रानी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि देखो, अपने पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ो। मे बी आप लोग अभी केवल अपनी फैमिली तक कंसर्न हो, अपने लोगों तक कंसर्न हो, लेकिन अब अपनी अवेयरनेस को आगे भी लेकर जाओ। कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट। मैं अभी नहीं ले रही ऑप्शन फर्स्ट। Resurrection, expression and again release। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट, जो कि इल्यूजन में आपको डाल देती है। जैसे कुछ थॉट्स हैं आपके, वैसा रियलिटी में है नहीं है, लेकिन वो आपकी इमेजिनेशन में कुछ थॉट्स हैं, वो चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में, और आप उनसे डर जाते हो, आप उनसे परेशान हो जाते हो, या सोच के ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आपको उस हैबिट को अपने निकालना है, अभी उस हैबिट को और ज़्यादा सर्व नहीं करना है, अपनी रियलिटी में जीना है, अपने आज में जीना है, ठीक है ना। और बाकी रिलीज करने वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। आप लोग सेलेनाइट अपने पास ज़रूर रखें, सेलेनाइट का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें। लिंक मैं आपको दे दूंगी अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने लिए ले सकते हो वहाँ से। साथ में यहाँ पे एक्सप्रेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए कि आप खुद को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो लाइफ में, खुद को रिप्रेजेंट करते हो, ये मैटर करेगा। तो क्रिएटिव रहना है यहाँ पर, आप लोगों को क्रिएटिवली अपने काम को करने की कोशिश करनी है, क्रिएटिवली अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। आप खुद को छोटा मत समझो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपने ना खुद को जैसे दबा लिया है, आप खुद खो चुके हो। अब दुनिया में खुद को खो चुके हो। अब दुनिया में अब जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है, समझा जा रहा है, या लोग आपको जैसे समझ रहे हैं, आप वैसे ही हो गए हो। लेकिन आपकी ओरिजिनल स्टेट क्या है, ठीक है ना। आप कैसे पर्सन हो, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, आपको वो देखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, वो मत सोचो जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, सोचो वो जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, उसके बारे में सोचना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। ऐसे सोचना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको डिजर्व करते हो, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये अपने गोल्स को सेट करने का है। फॉर एग्जांपल, आप पूरे 2025 की यहाँ से जर्नलिंग शुरू हो रही है। अब दिवाली आएगी, एक तरीके से न्यू ईयर है, फिर न्यू ईयर आएगा, तो अब यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब यहाँ से एनर्जी शिफ्ट करेगी, नवंबर के बाद से शिफ्ट करेगी सबसे ज़्यादा, तो लेकिन शुरुआत हो चुकी है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अब सोचो कि आपको क्या करना है, अपने बारे में सोचो, प्लानिंग करो। ऐसे ही नई भीड़ में चलते रहना, खोए रहना, वो चीज़ नहीं कही जा रही है। अब अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो, किस तरफ लेकर जाना चाहते हो, इसके बारे में सोचना है। और जैसे मैंने कहा कि
पॉजिटिव सोचिए, जब भी सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना है आप लोगों को, नेगेटिव नहीं रहना है आप लोगों को। हाँ, सो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए सुप्रीम प्रोटेक्शन, माँ ग्रीन तारा। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। एग्जैक्टली, यू नो, मैं आपको यही चीज़ के बारे में समझा रही हूँ कि अपनी जो लिमिटेशंस आपने बना ली हैं, अपने जो दायरे आपने बना लिए, अपने जो कंफर्ट जोन आपने बना लिए हैं, अभी उनसे बाहर निकलने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है, कुछ करने का समय है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आपको केवल अपने डे टू डे रूटीन में नहीं रहना है, इसके आगे, इसके बियॉन्ड जाकर आपको कुछ करना है। और कुछ लोग में भी यहाँ पर डरते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें नज़र लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हम दुनिया के सामने नहीं आते हैं। तो इस थॉट को आपको लेट गो करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एकदम सेफ हो, क्यों डरते हो, क्यों डरना है आप लोगों को? आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप लोग खुश रहो अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट। साथ में कुछ पास्ट की भी यहाँ पर पहले बात हुई थी कि पास्ट में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस रहे हैं, जो भी कुछ लोग रहे हैं, आपकी कॉर्ड्स अभी उनसे कट हो रही है हमेशा के लिए। और ये बस कम्प्लीटली आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग का समय है। ऑप्शन फर्स्ट, आगे बढ़ने का समय है, ये अपने बारे में सोचने का समय है, ये सेल्फ लव का समय है। यही पूरी रीडिंग में आया है आपके भाई। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडिशनली क्या कुछ मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, तपस एंड यमस। ओके, सो भाई यहाँ पर ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये नहीं करना कि आज मेडिटेशन कर लिया कल फिर गायब, है ना। तो डिसिप्लिन कि अगर आपने अपना रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज डेली मेडिटेशन कर, वैसे मेडिटेशन तो ऐसा है नहीं है कि हम 30 डेज का रेजोल्यूशन ले, तो ऐसे कि हमेशा करनी चाहिए, जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं, जैसे हमारी और चीज़ें हो रही हैं। ये नीड है हमारी माइंड के लिए, ये नीड है हमारी सोल के लिए, ठीक है ना। तो यस, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना है आप लोगों को। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, तो डिसिप्लिन यहाँ पर आपकी लाइफ में होना चाहिए। एंड तपस की एनर्जी ये बता रही है कि यू नो, कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए ना काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर सपना बड़ा है तो उसके लिए एफर्ट्स भी उतने ही लगेंगे। तो अपने मन को बना लो, अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, कोई बड़ा सपना देख रहे हो, उसको पूरा करना है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि मेहनत तो लगेगी, डिसिप्लिन तो लगेगा, काम तो करना पड़ेगा, है ना, आगे जाना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि अब कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अब पहले जैसे चीज़ें चलती आ रही थी, अब वैसे काम नहीं चलेगा। अब बदलाव होगा, अब चीज़ें बदलेंगी, अब चेंज होगा, अब चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ कुछ चीज़ें भी होंगी। आपको हौसला रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और यस, आई होप कि आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप लोग चाहें तो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यस, इस रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे लिंक्स वगैरह, तो ज़रूर चेक कर लें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ काली के कार्ड को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस नवरात्रि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। साथ में माँ दुर्गा, माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड मन ही मन आप लोग पूरे दिल से माता रानी से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन 2। बड़ी ही रफ शफलिंग है आप लोगों की, बहुत कुछ चल रहा है भाई आपकी लाइफ में। काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी एग्रेशन भी है आप लोगों के अंदर किसी बात का।
आई डोंट नो, लेकिन यस यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। 9 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, जस्टिस। ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। मे बी आप लोगों की लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ कुछ चीज़ों से परेशान हो, इस वक्त एंजाइटी हो रही है, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्पेशली अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके फाइनेंसेस को लेकर चल रही हैं, करियर में चल रही हैं, या कोई लोन अप्रूव करवाना है, या कहीं कुछ पैसा फंसा हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी सॉर्ट होंगी। मनी आपकी लाइफ में आ रहा है, स्पेशली जो ब्लॉक्ड मनी था, कुछ आप अपना चाह रहे थे कि आपका काम बन जाए, आपका सो एंड सो ये चीज़ अप्रूव हो जाए, आपका कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर थी भाई। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रहो, इजी सोचो चीज़ों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा यहाँ पर, है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है, आपने अपना 100% दिया है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया है, मे बी आपको रिजल्ट की टेंशन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं लेनी है। जो भी कुछ होगा आपके फेवर में ही होगा, क्लियर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, तो आपको ये सोचना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, वो ये कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, है ना। लेकिन आप खुश रहिए। ऑप्शन 2, ऐसे दुखी होने से, मुरझाने से कुछ भी बदलने नहीं वाला है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। साथ में मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 के तैयार हो जाओ। बी रेडी, कुछ होने वाला आप लोगों की लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के ऊपर। लेकिन इस कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ होने वाले हैं, कुछ कुछ चीज़ें होने वाली हैं, आप तैयार हो जाओ, है ना। अब आपको अपनी लाइफ में एक डिफरेंट फेज में एंटर करना है, डिफरेंट एनर्जीज में एंटर करना है। जैसे कुछ लोग चाह रहे थे हमारी जॉब लग जाए, हमारी जॉब लग जाए, अब जॉब तो लग गई, लेकिन अब क्या होगा? अब वहाँ पर अपनी चीज़ें करनी है, अब वहाँ पर सब कुछ मैनेज करना है, अब वहाँ पे सब कुछ संभालना है, अपना पूरा वैसे टाइम देना है, आप लोग को अपना शेड्यूल वैसे मैनेज करना है। पहले जैसी फ्रीडम नहीं रहेगी, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो लाइक जो आप चाह रहे हो वो हो भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें भी हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ना, अपने मन को शांत रखिए, और इसके लिए आप लोग डेली प्राणायाम करिए, या फिर से आप लोग डीप ब्रीदिंग करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा चल रहा है, मन शांत नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ बस पके जा रहा है मन में। तो आपको उस चीज़ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब मन पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, हम अपने थॉट्स को तो रोक सकते नहीं है, राइट। तो यही एक तरीका है कि आप प्राणायाम करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स अपने पास रखें, क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट आप वेयर करें, ठीक है ना। और बस इसके साथ अफर्म करें कि मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मेरा मन एकदम शांत है, अब मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और आप इसको वेयर कर लें, ठीक है ना। ये चीज़ आपने करनी है। बाकी इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर इनकेस अगर आप परचेज़ करना चाहते हो अपने लिए तो, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा की तरफ से, माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। ऑप्शन 2 आपके लिए कार्ड्स गिरे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ जानना है आप लोगों को, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी की इम्पेशेंट एनर्जी की, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो पेशेंस लेकर आइए। ऑप्शन 2 ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। सी ऑप्शन 2 wow, the high priestess, 10 of coins, 2 of cups, wow, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है आज। दोनों ही ऑप्शन में अच्छी एनर्जी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज दोनों ही रीडिंग अच्छी है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एक रीडिंग पॉजिटिव है, एक में कुछ कुछ ऐसे आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे भी
अच्छा नहीं लगता, लेकिन यस बताना तो पड़ता है, ये गाइडेंस तो देनी पड़ती है ना। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए बात करूँ कि माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है आपके लिए हाई प्रीस्टेस का आया है, और इसके साथ मुझे एनर्जी मिल रही है कुछ मिस्टीरियस, कुछ हिडन है आप लोगों से। मैंने कहा ना, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है बी रेडी, तैयार हो जाओ, कोई ब्लेसिंग आ रही है, कुछ अचानक से आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ आप अपनी लाइफ में सडन एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। यहाँ पर ये आपके लिए मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर अगेन मन की बात कर रहा है। कभी कभी हमारा मन ना दो चीज़ों में फंस जाता है कि ये करें कि नहीं करें, ये करें कि नहीं करें, ये बेस्ट रहेगा, ये जॉब बेस्ट रहेगी या ये जॉब बेस्ट रहेगी, इसमें अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करें, इसको करें, ये करें, ये फंस जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो उस सिनेरियो में आपके लिए माता रानी की तरफ से मैसेज ये भी है कि आप अपने लव वन से, अपनी फैमिली से, या अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे सलाह करें, आप उनसे कंसल्ट करें, और फिर जो आपको एडवाइस मिलती है आपको वो फॉलो करनी है। कभी कभी हमारा खुद से डिसीजन लेना मुश्किल होता है, बिकॉज नहीं आ रहा होता है समझ में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि डिस्कस करें, आपस में बैठ के बातचीत करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, अपनी फैमिली, यहाँ पर मुझे फैमिली सपोर्ट के बारे में मैसेज मिल रहा है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली आपका साथ देगी। तो डिस्कस करना है यहाँ पर, अपनी बात को सही तरीके से रखना है आप लोगों को। यहाँ पर मे बी कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि आप लोग कुछ कुछ चाह रहे हो और आपकी फैमिली आपको एग्री नहीं कर रही, वो अलाउ नहीं कर रहे, वो आपकी बात को कन्विंस नहीं कर रहे। इसलिए अपनी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही तरीके से रखो, सही तरीके से अपने पॉइंट को रखो, ज़रूर समझेंगे लोग, ज़रूर एग्री करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। बाकी अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ऑप्शन 2, आप लोग मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करिए, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका माइंड ऐसा है कि अगर वो सही तरीके से लगता है, वो सही चीज़ पे लगता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब सबके साथ है वैसे ये बात है ना। अगर एक बार ठान लिया, एक बार वो डिटर्मिनेशन आ गया, अब तो करके दिखाना है, अब तो अचीव करना है, अब तो पूरी मेहनत लगानी है, अब तो पूरी जान लगा देनी है, अब तो पूरी मेहनत करनी है, तो आप अचीव भी कर लोगे। लेकिन मन में आ गया, अरे डाउट आ गया मन में, अरे होगा कि नहीं होगा, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा, वो होगा, ये होगा, तो वहीं डाउन हो जाओगे। एक वो फ्रेज है ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो मन की बात यहाँ पर हो रही है आप लोगों के लिए कि मन को हारने नहीं देना है, मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाइए। ऑप्शन 2, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। साथ में देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। तो बेशक प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अगेन वो फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। अगर से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी कि आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, या कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर सॉर्ट हो रहे हैं। एक रिलेशनशिप को लेकर भी मैं यहाँ पर एक नई शुरुआत देख रही हूँ आपकी लाइफ में, कि दोबारा से चीज़ें शुरू होना। अगर आप अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, आपके पर्सन जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों अलग अलग बातों, तो आप दोनों अभी एक मुद्दे पर आ रहे हो, एक पॉइंट पे आ रहे हो कि ठीक है फाइनली मिलकर ये करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए, और कहा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन 2 की ये वाला कार्ड, हालांकि ऑप्शन फर्स्ट में भी था लेकिन वहाँ पर कुछ अलग मतलब थे। और आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, कुछ सीखते रहना है, कुछ समझते रहना है। टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है, एफर्ट ज़रूर करने हैं। मे बी जैसे कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना, और आपको लग रहा है कि भाई बहुत लंबी भीड़ है, या जो भी कुछ है नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी नहीं है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो कुछ लोग क्या सोच लेंगे कि रहने देते, नहीं जाते हैं। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि जाना ज़रूर है, हो या फिर से नहीं हो, जाना ज़रूर है, एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है, ट्राई ज़रूर करना है, अपने एफर्ट ज़रूर देना है। क्या पता आपका हो जाए, क्योंकि इस वक्त चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं आपकी लाइफ में, राइट। आप आप कहीं से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, वहाँ आपका काम बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्टॉर्म वार्निंग।
वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। कुछ लोगों को थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि इस वक्त गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड से हैं, चिड़चिड़ा सा फील कर रहे हैं, बुझे बुझे से हैं, है ना। अपने मन को शांत रखिए। गुस्से में आपका काम खराब हो सकता है, बनती बात बिगड़ सकती है, तो गुस्सा नहीं करना है। स्पेशली अपने लोगों पे तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपनी फैमिली कुछ इरिटेशन है और आप अपनी फैमिली पर ही गुस्सा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स पे कर रहे हो, अपने पार्टनर पे कर रहे हो, अपने बच्चों पे कर रहे हो, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। कभी कभी हम गुस्से में हैं और ऐसा होता है कि वो चीज़ों को भी कह देते हैं जो हम कहना ही नहीं चाहते, जो हमारे एग्जैक्टली हमारा मतलब नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ सामने वाले को फिर बहुत हर्ट कर जाती है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे। ओके, साथ में यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी ऑप्शन 2, और ये क्वीन ऑफ कॉइन्स वाली ही एनर्जी है। तो यस, पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है भाई, नई नई सोर्सेज यहाँ पर खुल रहे हैं, नए नए रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं, नई नई इनकम के दरवाजे यहाँ पर आपके लिए खुल रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो, किसी नई चीज़ पर आप काम कर रहे हो, स्पेशली कोई फीमेल हो सकता है कि आपकी हेल्प कर रही हो इन सारी चीज़ों में। ओके, ये यहाँ पर है। इसके साथ में है यहाँ पर फर्स्ट चक्रा। तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी ऑप्शन 2 की स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ चीज़ें चल रही थी, इस वजह से भी सॉर्ट ऑफ कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ा सा, बहुत गुस्सा फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। ऐसे कुछ अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, कुछ मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सारी मेहनत वेस्ट जा रही है, मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा है, मेरे साथ वैसे नहीं हो रहा है। इसी आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं इस वक्त बैलेंस में नहीं है, इसलिए भी ये इशूज़ आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों को इस वक्त नज़र भी जल्दी जल्दी लग रही हो। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ और रहा है। आप लोग रेजोल्यूशन ले रहे हो, डेली मुझे ये एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, पता चली 2 दिन कर रहे हो, तीसरे दिन हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ें आप इशू कर रहे होंगे। सॉरी, आई डोंट नो, मैं कभी कभी कुछ बोल देती हूँ। ये चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, है ना। तो अपने रूट चक्रा की तरफ अपना फोकस लेकर जाओ, अपने रूट चक्रा पे अपना ध्यान लेकर जाओ। मेडिटेट करो, ध्यान करो, वर्कआउट करो, मदद नेचर के साथ कनेक्ट करो, एफर्मेशंस आप कर सकते हो रूट चक्रा की, ठीक है ना। सो यस, ये एक तरीके हैं। और बाकी आप लोग चाहो तो रेड जेस्पर ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो, वो भी आपका हेल्प करेगा। अगेन मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से अपने लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑल टाइड अप, एग्जैक्टली मैंने अभी कहा, बहुत थके हुए हो, आपको लग रहा है मैं इतने टाइम से, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, कब मेरा काम बनेगा, कब मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। सो थकना नहीं है, बिकॉज मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप सक्सेस के नज़दीक हो या आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप उस प्रोसेस में हो, आप ऑलरेडी उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। विजिबल आपको रिजल्ट अभी नहीं दिखे, वो दिखना बाकी है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नवरात्रि में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, और ये रीडिंग केवल नवरात्रि के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर है, ठीक है ना। तो चले यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, Boundaries, love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अपनी चीज़ों के लिए वक्त निकालो, अपना शेड्यूल बनाओ, उस हिसाब से काम करो, और साथ में यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज भी रखने को कहा जा रहा है। मे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इसलिए आ रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपको रेस्ट भी करना है, अपना ख्याल भी रखना है, अपनी टाइम एंड एनर्जी के हिसाब से लोगों को ना भी कहना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2, ध्यान ज़रूर करिए भाई। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चैनल हो रही है, कुछ मैसेजेस आपको चैनल हो रहे हैं। आप जब भी मेडिटेट कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी अपने मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे। अपने पास पेन एंड नोटबुक भी ले ले, और जो भी मैसेजेस आपको चैनल हो रहे हैं अपने बारे में या कलेक्टिवली लिख ले उन चीज़ों को, बिकॉज वो आपके आगे बहुत काम में आएंगी। और साथ में यहाँ पर ये भी मैसेज है कि
आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, वो समहाउ दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। उसे केवल अपने तक ही नहीं रखना है, उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो प्योरिफिकेशन का कार्ड है यहाँ पर। इट इज़ अ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अब देखो, नवरात्रि चल रही हैं और दिवाली के पहले का टाइम जो होता है वो कैसा होता है? सब लोग क्लींजिंग कर रहे होते हैं अपने घर की, अब ये वाला टाइम पीरियड कैसा होता है? क्लींजिंग वाला, कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस थॉट की ज़रूरत नहीं है, सबको निकाल दो अपनी लाइफ में से। जब निकाल दोगे, रिलीज कर दोगे, तभी तो कुछ कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, है ना? तो आपको रिलीजिंग की जरूरत है, अपने आप को प्योरिफिकेशन की आपको जरूरत है। इम्प्योरिटीज को निकालो अपनी लाइफ में से, क्लींस करो अपने आप को। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। बॉडी लेवल पे भी डिटॉक्स करने की जरूरत है और माइंड लेवल पर भी। जैसे कुछ लोग 9 दिन फास्टिंग भी करते हैं, तो वो भी एक उनके लिए डिटॉक्स हो जाता है, राइट? तो ये एक बात है यहाँ पर। यहाँ से और दिखते हैं आप लोगों के लिए। वाओ, माँ पार्वती स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 देखो, पता है क्या है वो मैसेज? कि कभी कभी अगर हमारा इंसानी जीवन देखा जाए तो वो हम चीज़ों को ना ऐसे सोच रहे होते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने मेरे साथ वैसे कर दिया, मैं अपनी लाइफ में ये डिज़र्व करती हूँ, मैंने तो इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी वो चीज़ हमारे बहुत चाहने के बाद भी, बहुत मैनिफेस्ट करने के बाद भी हमें वो नहीं मिल रही होती है ना? तो उसमें आपकी गलती नहीं होती है। आप तो अपना 100% दे सकते थे, आपने दिया। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आपकी पास्ट लाइफ से आ रही होती है। देखो, हमारा शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है, और जो कर्मों का हिसाब किताब चलता है उसका शरीर से लेना देना नहीं होता, उसका आत्मा से लेना देना होता है, आपकी सोल से लेना देना होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो कभी कभी हम कुछ चीजों के मतलब ढूंढने निकले तो हमें नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो हमें समय के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीजें आपको समय के साथ में, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, ठीक है, आपको समय के साथ में समझ में आएंगी, आपको समय के साथ में उनके जवाब मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। अगेन देखो, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, और आपके लिए यहाँ भी जस्टिस का कार्ड था। न्याय की बात करी जा रही है, कर्मों की बात करी जा रही है कि अपने कर्म करते रहो। और ये एग्जामिन आप मत करो कि कितना मिला, कितना खोया, कितना पाया, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे अभी। आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी सारी चीजें आपके सामने क्लियर नहीं है। तो मे भी कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं। आप चाहो तो वहां पर होपोनोपोनो प्रेयर को करो, ठीक है, और यस, होपोनोपोनो प्रेयर करो, ताकि आप अपना जो भी आपका कार्मिक जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप उनको रिलीज कर सको, ठीक है। साथ में यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज है आपके लिए। ये बर्थ, ये जन्म आपने खुद को हील करने के लिए लिया है, अपना जो भी कुछ कार्मिक, आपका जो भी कुछ रहा है पेंडिंग, आपने उसको क्लियर करने के लिए लिया है। तो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो पहले से ही, आपकी सोल बहुत इवॉल्व है पहले से ही, लेकिन ये जन्म को उसने क्लियरेंस के लिए लिया है। मैं आपको इतनी हिंट दे दूं, तो कुछ कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन ब्लिस को भी एक्सपीरियंस करोगे, ब्लेसिंग्स को भी एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको बहुत सारा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, और जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, Rishikina, sacred self, unless your spirit express your gifts, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहिए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही खुश रहिए जैसे हम नॉर्मली सबसे कहते हैं कि खुश रहो अपनी लाइफ में, ये वो वाला मैं आपसे खुश रहिए नहीं कह रही हूँ।
ये खुश रहिए, मैं आपसे कह रही हूँ, बिकॉज आपकी सोल आपसे वो चाहती है। आपकी सोल जैसे खुल करके हंसना चाहती है, जहाँ पर एक होता है ना कि हंसते हंसते, जैसे कभी कभी कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो गया, हमारी आंखों से आंसू आ गए, जोर से वो हंसना, वो जैसे कोई अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एंजॉय कर रहे हैं लोग, है ना। आपकी सोल उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है ना। तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और थोड़ा स्ट्रेस से ब्रेक लीजिए आप लोग, ऑप्शन 2 मैं ऐसे बोलूंगी आप लोगों से। हाँ, और पॉजिटिव रहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहेंगे, चीजें होते रहेंगी, लेकिन आपको खुश रहना है, बिकॉज आपकी सोल आपसे वो चाहती है। मे बी आप लोग बहुत सीरियस रहते हो, आप लोग अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर हमेशा, तो हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, कुछ अच्छे अच्छे जोक्स पढ़ लो, कुछ कॉमेडी मूवीज देख लो, कुछ कॉमेडी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि लाइट एनर्जीज में रहो। इतना सीरियसली तुम ले रहे हो ना चीजों को, कुछ भी नहीं होगा, है ना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और यस, आप ये जो एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप और क्रिएटिव हो जाओगे, आप और क्रिएटिवली अच्छे से अपने काम को एक्सप्रेस कर पाओगे, आप अपने काम को कर पाओगे। तो चीज़ों में मतलब को मत ढूंढो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि समय के साथ आपको मतलब समझ में आएंगे, जब आपकी फिजिकल बॉडी भी उस रियलिटी को समझने के लिए तैयार हो जाएगी, राइट। तो यस, कुछ चीज़ें समय के साथ होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे है अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, सो भाई यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई तुम तो इतना ध्यान करते हो, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इंसान स्पिरिचुअल है, भक्ति में है, वो अपना बहुत सारा कुछ रिलीज भी कर रहा होता है, वो बहुत सारा कुछ सीख भी रहा होता है, तो उसकी लाइफ में अलग चीजें हो रही होती हैं, राइट। तो आपको जजमेंट इस तरीके से नहीं लेके आना कि मैं डेली मेडिटेशन कर रही हूँ फिर मैं क्यों नेगेटिव हो रही हूँ। आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, हम ह्यूमंस हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो चीजें रहेंगी, वेरिएशंस रहेंगे। एक दिन आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मे बी दूसरे दिन आप नेगेटिव हो, राइट। तो चीजों को एक्सेप्ट करिए, ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, और आपको ना अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। आप लव एंड लाइट के लिए बने हो, आप हेल्पिंग हैंड के लिए बने हो, आपको लोगों को हेल्प करनी है, मदद करनी है, गुस्सा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो मैं बता रही हूँ कि अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो ना करें। ओके, यहाँ से लास्ट और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर भी प्राणायाम का मैसेज है कि डेली बेसिस पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, कुछ प्राणायाम करिए, वस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत सारे होता है। आप चाहो तो सीख भी सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी वैसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये प्राणायाम प्रैक्टिस करिए, इससे आपका मन शांत रहेगा, आप नेचुरल फ्लो में रहोगे लाइफ की। ओके, अदरवाइज से ये मन ना, ये कभी कभी बहुत परेशान करता है, ये थॉट्स कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव में भी कभी कभी नेगेटिव ढूंढने लगते हैं। हनुमान जी, आप प्रोटेक्टेड हो, ऑप्शन 2। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर से आप लोग कुछ डर रहे हो कि किसी की नज़र तो नहीं है, कुछ ऐसे तो नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप प्रोटेक्टेड हो। और अगर आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा भी पढ़ सको तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाकी मैं जब भी हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, मुझे एक वो भक्ति भाव नजर आता है। जैसे हनुमान जी श्री राम की भक्ति करते थे, उनकी सेवा करते थे, तो मुझे वो सेवा भाव, मुझे वो भक्ति भाव, मुझे वो प्यार नजर आता है। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनसे वैसे कनेक्ट करो,
ठीक है ना? वो भक्ति भाव, वो प्यार अपने अंदर लेकर आओ, वैसे उनसे जुड़ो। दिन भर उनका ध्यान करते रहो, उनको अपने दिल में रखो, कुछ भी कर रहे हो उनको थैंक यू बोलो, उनको याद करो। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को इतना अच्छे से आपको नहीं समझा पाऊँ शायद, लेकिन यस, आपको इस भक्ति वाली एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, इस लव वाली एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। नेचुरली आपके अंदर जो ईगो है, ईगो सबके अंदर होता है बाय द वे, है ना? बस पता नहीं होता है कि ये है, राइट? जो ईगो है, जो गुस्सा है, जो इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो नेचुरली रिलीज हो जाएगी। ठीक है? तो यस, आप में से कुछ लोग चाहें तो रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हो, ठीक है? या मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जो पुरानी वाली रामायण थी, जब मैं सबको देख लेती हूँ, कभी-कभी मैं यूट्यूब पे भी देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। और यस, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डोनेशन के रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी हैं। तो जो भी लोग फ्री विल से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग ऑप्शन 2। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।